तो ये पेशेंट हमारे नॉन टू फैमिली मेंबर में होते हैं। जब वो आपको आकर दिखाते हैं, उनको कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है, फिंगर में इन्फेक्शन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो इस टाइप से पेशेंट बहुत ही ज़्यादा कैजुअल होता है डॉक्टर से पूछने में। लेकिन डॉक्टर को हमेशा, चाहे वो फैमिली आदमी हो चाहे दूर का आदमी हो, उसको एज ए पेशेंट पूरी चीज़ें उनको उसके बारे में बतानी होती है। जैसा कि मैंने इनको बताया था, उस टाइम कुछ फैमिली मेम्बर्स आपसे नाराज़ भी हो जाते हैं या ये परेशान हो जाते हैं कि सर इतना बताने की क्या ज़रूरत है, आप तो कर दो। लेकिन वो इसलिए बताना ज़रूरी होता है कि कोई भी जो फ्यूचर में अगर मान लो 1 बार 2 बार 3 बार करना पड़ जाए, तो वही जो आपका फैमिली मेम्बर होता है वो अपसेट हो जाता है। और ट्रीटमेंट लाइन में जब उसको सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत होती है, क्योंकि आप इस चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हो, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज़्यादातर कॉम्प्लिकेटेड केस को ट्रीट कर रहा होता है, और उस टाइम उसको सबसे ज़्यादा उस एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, और उस टाइम वो उनके पास नहीं कराते। इसलिए डॉक्टर ज़्यादातर जो स्पेशलिस्ट होते हैं, सारे पेशेंट्स को एक तरीके से ऑपरेशन से पहले उनको पूरा प्रोसीजर समझाते हैं। कई लोग उसको ये सोचते हैं कि ओवर स्मार्ट बन रहे हैं या फिर ज़्यादा एजुकेट कर रहे हैं या फिर पता नहीं क्या कुछ दिखाना चाह रहे हैं। तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक्सपर्ट से ऑपरेशन कराने से पहले सारी चीज़ें आपको पूरा ट्रीटमेंट लेने से पहले पता होना चाहिए, जिससे आपका ट्रीटमेंट स्मूथ फ्लो चले और जो भी बीच में प्रॉब्लम आने वाली है वो ना आए। तो इनसे पूछते हैं कि जब ये इन वाइफ है मेरे दोस्त की, तो अगर इनको कोई चोट लगी थी, इन्होंने हमें जज कैसे किया था, ट्रीटमेंट क्या ले रहे थे, क्यों हमारे पास आना पड़ा, हमने इनको क्या ट्रीटमेंट दिया, उसमें इनके क्या उतार चढ़ाव आए ट्रीटमेंट में, और आज जो है इनका रिजल्ट है वो कैसा है, और अभी जो पहले से चीज़ थी बेटर है नहीं है, कितने टाइम की दवा दी थी, पूरा वो बता देंगे। ठीक है, ठीक है, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो। जैसा भी मैंने भी पकड़ लिया, आप बताओ। नहीं तो मैंने पकड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। Namaskar everyone, my name is Sonali. I come across Mr. Amit Mittal by someone known because he has been a family to us. And secondly, जब मैं first time आई थी, मेरे को finger में बहुत injury हो गया था. It came into the drawer and it's been 6 months हो गए थे. मैंने बहुत सारे doctors को consult किया. Finally, I have to come to him. एंड इन्होंने जो सर्जरी करी, इफ़ आई टॉक अबाउट इन टुडेज वर्ल्ड, हम जिस मेंटल स्ट्रेस से डील करते हैं उसमें एक डॉक्टर का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत रहता है। तो द वे ही हैज़ टॉक टू मी, मतलब उस वक्त आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस। मैं भूल गई थी मेरे हाथ में लगा है। मैंने घर जाके भी यही चीज़ बोली कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं डॉक्टर से मिलकर आई हूँ। ही बिकेम सो फैमिली। उन्होंने मेरा जो दर्द था वो मुझे, जो कहते हैं मेंटल जो पेन था वो रिलीज हो गया। फिजिकल पेन ऑफकोर्स इट वॉज देयर इन माई हैंड। एंड सेकेंडली, जो सर ने सर्जरी से पहले मुझे बताया कि मेरे अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है इस हैंड सर्जरी में, विद डायग्राम ही हैज शोन मी। सो इट वाज इतनी डेप्थ में, व्हाट आई फील इज कभी कोई नहीं बताता है। सब कहते हैं ठीक है आपका ऑपरेशन होगा, ये होगा, बट सर ने एक एक फिंगर को ड्रॉ करके उसके कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर तक एक्सप्लेन करे कि क्या क्या हो सकता है। सो दैट मेड मी मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स हिम। एंड सर्जरी हुई, सर्जरी भी इट वॉज जस्ट आई वुड से 30 मिनट्स हार्डली। एंड ड्यूरिंग सर्जरी ऑल्सो, फ्रैंकली कह रही हूँ मैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, कि ड्यूरिंग सर्जरी टाइम मुझे लग नहीं रहा था मेरी सर्जरी हो रही है। ही वॉज वेरी कूल, काम, एंड ही वॉज इंजॉयबल सर्जरी थी। मतलब ही वॉज मेकिंग मी लाफ देयर, कि मेरे में वो प्रेशर नहीं रहे कि हाँ तुम्हारी सर्जरी हो रही है। सो ये वाली चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। दो मेरे को बहुत डेंटल सर्जरीज हुई हैं, पर हमेशा एक वो डॉक्टर का ओपीडी, उसमें आईपीडी में जाना, ऑपरेशन थिएटर, एक हेवॉक सा लगता है। बट यहाँ पर आई वॉज एंजॉइंग माई सर्जरी। And I would say God bless to Mr. Amit Mittal and his entire team for making my hand a nice one. And surely I would recommend everybody for this Surgeons' Hospital. Thank you everyone. ठीक है, तो थैंक यू मैम। तो इनके द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि आपको एक्सपर्ट ढूंढना है। अगर उसके बाद अगर आपको सारी चीज़ों के आंसर मिल गए, तो उसमें ये नहीं सोचना कि सर कितनी गारंटी है, कितना ये है वो है। डॉक्टर खुद चाहता है बिल्कुल बेस्ट होकर निकलो। वो सारी चीज़ें इसलिए बताते हैं कि आपका जो प्रोसेस है वो आपको हर बार जब घर पर जाते हो तो आपको पहले से ही पता हो, हाँ ये डॉक्टर ने बताया था, ये ओके है। नहीं तो आपके क्वेश्चंस हमेशा ख़त्म नहीं होंगे और हमेशा कभी किसी को करते रहोगे और रिजल्ट फिर कम हो जाएगा। तो बिल्कुल प्रिपेयर होके पूरे नोट्स बना के आके क्वेश्चन सुन के, उसमें कोई गलत नहीं है। तो ऐसे ही इन्होंने किया। और ट्रस्ट वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्टर में। वो पार्ट तो कह ही नहीं सकते, चाहे कितना ही एक्सपर्ट हो आदमी, अगर ट्रस्ट नहीं है तो उस डॉक्टर से ऑपरेशन नहीं कराना आपको।